हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए एक बार फिर से आपका करियर मेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय दोस्त, आपका बेसिक ग्रामर का सेशन चल रहा है। हमने आपको पिछली क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, तो सारी चीज़ के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में सारा चीज़ हमने कवर कर लिया है। आज आपका जो सेशन है वो प्रैक्टिस का है। क्या आपने अभी तक सीखा? सच में आपको नाउन प्रोनाउन पहचानने आया भी कि बस मज़ा ले रहे थे, है ना? तो ये जानना हमें ज़रूरी है। आपको खुद से चेक करना है कि आपने क्या अभी तक पढ़ा। ठीक है, तो आओ कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना सेशन को शुरुआत करते हैं और आपको हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे। तो आप ध्यान से चीज़ों को समझिएगा और आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो जी। पहला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप कि आइडेंटिफाई एंड चूज द करेक्ट पार्ट्स ऑफ अ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, अब अंडरलाइंड वर्ड जो आपको दिख रहा है इस सेंटेंस में, सी बाउट अ रेड ड्रेस में, वो क्या है? रेड है। ठीक है, तो आपको पार्ट्स ऑफ अ स्पीच बताना है कि जो रेड का पार्ट्स ऑफ अ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ अ स्पीच क्या होते हैं भाई? तो आपने कहा था सर कितने होते हैं? तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, है ना, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये हमारे 8 होते हैं। तो इनका आपको पहचान आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो जी, मज़ेदार सेशन होने वाला है। ठीक है, और अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक करना। ठीक है ना, चलो ये करना मत भूलना भाई। चलो कह रहा है सी बाउट अ रेड ड्रेस। अब यहाँ पे ये जो हमारा रेड है वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो सबके बारे में हमने बताया था कि क्या होता है। नाउन किसे कहते हैं? नेमिंग वर्ड को। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह पर आता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो वर्ब और जो नाउन और प्रोनाउन को विशेषता को बताता है ना, क्वालिफाई करता है नाउन प्रोनाउन को। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड बोलते हैं, है ना। एडवर्ब क्या होता है? तो ये बोलते हैं जो क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को। प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड होता है। कंजंक्शन क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड होता है। और इंटरजेक्शन क्या होता है? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है ना। तो ये जितने भी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड होते हैं वो हमारा इंटरजेक्शन होता है। तो ये बातें हमने सब आपको पहले बता रखा है। अब जल्दी से हमें बताना है कैसे पहचानेंगे। तो देखो यहाँ रेड ड्रेस लिखा हुआ है कि यहाँ पे कंसेप्ट हम आपको देना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा बात को, और आपको बार बार इसी चीज को, है ना, याद रखकर आपको आंसर देना है। बहुत आसान है पहचानना। तो नाउन कभी भी आपको दिखता है ना, तो जनरली जो आपको नाउन के पहले जो दिखेगा, नाउन को आइडेंटिफाई करने का हम एक आपको तरीका बता रहे हैं कि नाउन के पहले आपको आर्टिकल आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं आपको आर्टिकल दिखे तो एक निश्चित रूप से इसके बाद नाउन का आना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, नाउन के पहले आपको एडजेक्टिव नजर आ सकते हैं, एडजेक्टिव नजर आ सकते हैं। तो याद रखना, अगर कहीं पे एडजेक्टिव आया है तो इसके बाद भी नाउन आ सकता है। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है कि सारे एडजेक्टिव के बाद नाउन आए ही। ठीक है, लेकिन हम बोले कि नाउन के पहले एडजेक्टिव ही आएगा, अगर आएगा तो। चलो जी, इसके पहले अगर कभी आए तो आपका प्रीपोजिशन आ सकता है। नाउन के पहले प्रीपोजिशन भी आपको नजर आएगा, है ना। अब ये वाला बात अगर आपको याद है तो जरा समझिएगा कि ये जो हमारा ड्रेस है भाई वो नाउन है। ड्रेस क्या है? नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रेस नाउन है तो नाउन के पहले रेड आया है। अब ए रेड जो हमारा है, क्या भाई आर्टिकल हो सकता है? कहो सर बिल्कुल नहीं। आर्टिकल तो हमारे 3 होते हैं ना, ए एंड द। तो ए तो है नहीं, चलो ए नहीं होगा। क्या इसके पहले प्रीपोजिशन आता है? प्रीपोजिशन है? नहीं है। तो नहीं है तो फिर भाई एक ही बचा है कि क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा रेड होगा वो एडजेक्टिव होगा। बात समझ में आई? हम कैसे आपको समझाएं? तो याद रखना, ये हमारा रेड क्या हो जाएगा? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि क्या है? एडजेक्टिव है। जितने भी कलर बताने वाले होते हैं सब एडजेक्टिव होते हैं। अब वहां पे, अब जैसे मान लो कि हमने कहा कि माई, ध्यान दीजिएगा, माई शर्ट इज रेड या ब्लैक बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कोई पूछे कि रेड क्या है तो कहोगे सर अभी तो आप बोले कि इसके बाद नाउन देखना है, नाउन रहेगा तो उसके पहले एडजेक्टिव रहेगा। हमने ये नहीं कहा भाई, हमने कहा कि नाउन के पहले निश्चित रूप से जो आया हुआ होगा ना,
जो आया हुआ होगा वो आपका इसी में से कोई हो सकता है, हमने ये बोला, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आर्टिकल, हाँ आर्टिकल के बाद तो नाउन जरूर आएगा, इसके बिना तो नाउन का बेटा काम ही नहीं चलने वाला है ना। आर्टिकल है तो नाउन जरूर होगा, है ना, आप हो तो ही हम है ना, समझ में आ रहा है। आर्टिकल के बाद नाउन जरूर आता है, लेकिन सारे एडजेक्टिव के बाद कभी भी नाउन नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि नाउन के पहले आएगा तो इसी में से कोई आएगा, तीनों में से कोई एक जरूर होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे जो रेड है ना हमारा कहलाएगा भाई एडजेक्टिव। रेड क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ विशेषता बता रहा है किसका भाई? शर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके बाद कोई तो नाउन नहीं था, तो हम ये बताए कि ये क्वालिफाई करता है, लेकिन हम नाउन के पहले जब बात करेंगे ना तो इसी तीनों में से कोई आएगा। ये चीजें याद रखिएगा, आगे काम आएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दे सीम टू बी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल। अब इसमें आपका जो अंडरलाइन पार्ट है भाई वो है हमारा दे। अब दे का आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? जितने भी बिगिनर्स होते हैं ना उनको ये सब चीज अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो आगे चल के भाई दिक्कत होगा। ये जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है बिल्कुल शुरू से बेसिक से स्टार्ट हुआ है, तो सारे बच्चे अभी छोटा छोटा वीडियो हम आपको दे रहे हैं ना, जैसे ही कुछ बच्चे और जुड़ेंगे इस करियर मेंटर से तो फिर हम लोग लाइव क्लास भी लेकर आएंगे आपके लिए, है ना, फिर चलेगी, है ना, मैराथन क्लासेस, है ना, सारा चीज आपको यहाँ पे करवाएंगे भाई। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, चैनल से जुड़े रहना है। चलिए थोड़ा टाइम हमें दीजिए। अब दे सीम टू बी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल में हमारा जो दे है वो क्या है, तो अब कैसे पहचानोगे जरा समझना। अब एक कंसेप्ट यहाँ निकल कर आता है भाई कि एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है भाई ऑब्जेक्ट। ये दोनों बात अगर क्लियर है तो अब याद रखना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पूरे इंग्लिश में दो ही हो सकते हैं। एक तो हम कभी भी आपको बेटा रटवा नहीं रहे हैं, आप कंसेप्ट सीखिए, है ना, ये हर जगह काम आएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भाई या तो हमारे नाउन बन सकते हैं या तो प्रोनाउन बन सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो याद रखना इसके अलावा पूरे इंग्लिश में एक भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। समझ में आ रहा है? चलो जी बहुत बढ़िया। अगर ये वाला कंसेप्ट समझ में आया है तो आप बताओगे ये जो हमारा सिम लिखा हुआ है ना भाई ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अब एक और स्ट्रक्चर आपको याद होगा शायद कि किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो भाई क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बोलो ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना। अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो अभी अभी तुमने हमें एक बात बताया कि सर ये जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेला है ना वो भाई दो ही होते हैं। कहो सर ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा? बोलो हाँ। यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, यहाँ पे भी समझ में आ रहा है सर। अब बताइए जब वर्ब के ठीक पहले की बात करोगे तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब के ठीक बाद की बात करोगे तो ऑब्जेक्ट होगा। जो वर्ब के पहले आया है सब्जेक्ट होगा, वर्ब के पहले आया है सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं भाई। जब नाउन या प्रोनाउन होते हैं तो बताओ दे कभी नाउन हो सकता है? किसी का ये नाम है जी दे? नहीं ना, नेमिंग वर्ड तो है नहीं सर, तो नहीं है भैया। तो आपको प्यारे समझ में आया कि हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। इसका मतलब है आप आंख बंद करके यहाँ पे बता सकते हैं कि सर हमारा ये जो दे है ना वो क्या है भाई? प्रोनाउन है। बातें क्लियर? ये सब कंसेप्ट जो छोटा छोटा हम बता रहे हैं ना आगे जब पढ़ोगे है ना एडवांस में तो बहुत काम आएगा। पैसेज बनाना होगा, फिलर बनाने होंगे, है ना, तो वहाँ पे ये सब चीज़ पीकी वारिस में तो रामबान का काम करेगा। जब रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस हम आपको पढ़ाते हैं या पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे ये सब पहचानना, नाउन प्रोनाउन पहचानना बेहद जरूरी हो जाता है ना। तो आपको याद रखना जो हमने कंसेप्ट बोला कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे बिल्कुल नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ठीक है जी? हाँ, किसी के मन में कुछ और बात आता है कि सर कभी कभी है ना नाउन प्रोनाउन नहीं दिखता है। जैसे अगर मान लो कि हमने आपसे कह दिया टू टीच इज माई हॉबी, एक सेंटेंस हमने आपसे ले लिया। अब कहोगे सर ये बता दीजिए जरा हमें, बच्चों का ऐसा ऐसा सवाल आ जाता है इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे कि सर टू टीच इज माई हॉबी में इज तो वर्ब है। बोलो
वर्ब के ठीक पहले सर आया है टू टीच, पढ़ाना, ये तो काम करेगा भाई। सब्जेक्ट के पहले आया तो वर्ब का, कहो सर यहाँ तो आप फंस गए। बोलो हाँ, मजा आ रहा है कि नहीं? तो मुस्कुराओ, फिर समझ में आ रहा है। अगर बेटा ज्यादा मुस्कुराना नहीं है, हम अपने जगह पे सही है। आओ कैसे प्यारे तुमको समझाते हैं। ये वर्ब है, वर्ब के ठीक पहले आया है, बिल्कुल सब्जेक्ट होगा जी। सब्जेक्ट सर या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, जैसा कि आपने बताया था। बिल्कुल सर, हम सही है। अब बोलो सर ये तो ना नाउन है ना प्रोनाउन है। मजा आ गया सर, टीच तो पढ़ाना वर्ब होता है। अब बोलो अब क्या करोगे, है ना बेटा? जरूर हम यहाँ पे थोड़ा सा फंसे हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ खुश करने के लिए। अब सोचना जरा, अब हमने आपको कहा था कि जो सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन होते हैं। बेटा हमें ये जानना है कि एक चीज ऐसा भी होता है जिसका नाम है नाउन इक्विवेलेंट, नाउन की तरह काम करता है। अब ये जो नाउन इक्विवेलेंट होता है, जरा हम आपको यहां समझाना चाहेंगे। अगर बात करोगे नाउन इक्विवेलेंट का, तो यहां पे कौन आते हैं, जरा प्यार से इस बात को समझिएगा। नाउन इक्विवेलेंट की बात करोगे तो इसमें हमारा V1 आता है 2 + V1, जिसको आप इन्फिनिटिव के नाम से जानते हो। नाउन यहाँ पे नाउन इक्विवेलेंट में हमारा V4 आ सकता है, इसे V1 + ing, जिसे हम जेरंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको कुछ नाउन फ्रेजेस दिख जाएंगे, ये भी बेटा सब आपका सब्जेक्ट का काम कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि ये जो हमारा 2 + V1 है ना, इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। ये नाउन इक्विवेलेंट के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट बनकर आ रहा है। यहाँ पे कोई कहे कि क्या है, तो आपको बोलना है ये नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन की तरह काम कर रहा है। इसको वर्ब गलती से भी नहीं कहिएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो जी, ये क्लियर हो गया होगा। आगे और हम लोग इस पे बात करेंगे। चलो, तो हमारा क्या था भाई, ये प्रोनाउन था, याद रखना। अगला कहानी सुनो। करा द पीपल ऑफ माई विलेज आर हार्ड वर्किंग। अब यहाँ बताना है कि जो हमारा अंडरलाइन पार्ट है, जिसे हम ऑफ कहे हैं, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। तो याद रखिएगा, हमने एक वर्ड अब यहाँ पे है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो सारे का डेफिनेशन अगर आपको याद है, तो नाउन क्या होता है भाई, नेमिंग वर्ड होता है। ऑफ बेटा किसी का नाम तो नहीं हो सकता है ना, तो ए वाला गया जी नहीं होगा। चलो भाई दूसरा बात करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है सर? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की विशेषता बताता है, प्रोनाउन की विशेषता बताता है। भैया यहाँ प्रोनाउन या नाउन की विशेषता तो अब बता नहीं रहा है ना, क्वालिफाई तो कर नहीं रहा है, एडजेक्टिव नहीं होगा, गया। अब बोलो एडवर्ब क्या होते हैं सर? एडवर्ब तो वर्ब को क्वालिफाई करता है। अब ये वर्ब को तो क्वालिफाई कर नहीं रहा है, तो नहीं कर रहा है मतलब ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन वाइज अगर आप चलोगे, इलिमिनेट करोगे, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए भाई? बी नंबर। ठीक है, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन क्या होते हैं? तो आपने कहा था सर ये होता है हमारा रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन क्या होता है भैया? रिलेटिंग वर्ड। पीछे वाले वीडियो आप जरूर देख लें, बड़ा मजेदार तरीका से बताए हैं, आप समझ जाओगे। ये रिलेटिंग वर्ड होता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपसे कह दूं कि एन एप्पल इज ऑन द चेयर। अब मान लीजिए भैया एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे एप्पल के बीच में और चेयर के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम कर रहा है। ऑन को तुम क्या कह दोगे भाई? कह दोगे आप प्रीपोजिशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं कहूं कि कैट इज अंडर द टेबल, और कैट इज अंडर द टेबल में अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है। आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं, में विद क्या है? प्रीपोजिशन है। समझ में आ रहा है? तो एक प्रीपोजिशन क्या होते हैं? रिलेटिंग वर्ड होते हैं, संबंध सूचक होते हैं, संबंध बताता है। यहाँ संबंध बता रहा है कि द पीपल ऑफ माई विलेज, कहाँ का भाई लोग? बोलो मेरे विलेज का। रिलेशन बताया, रिलेशन बताया, संबंध बताया। समझ में आ रहा है? तो जब संबंध बताया है तो आपको क्या कह दोगे? प्रीपोजिशन कह दोगे। बात क्लियर है? बोलो हाँ। चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगला कह रहा है कि व्हाट लवली सीन। अब इसमें अंडरलाइन पार्ट है हमारा लवली, और लवली का हमें बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जल्दी से फटाफट आप जवाब देंगे। लवली नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? कहोगे सर अब यहाँ एक कंसेप्ट जरा हम आपको सिखाना चाहेंगे जो हमने बताया था। ये जो सीन दिख रहा है ना भैया, बोलो सीन दिख रहा है ना, ये क्या है? नाउन है। सीन नाउन है, दृश्य नाउन होता है। अब नाउन के पहले अभी अभी आपने हमें कहानी सुनाया था सर, नाउन के पहले कौन आते हैं? जरा एक बार रिपीट कर दीजिएगा मेरे साथ तो मजा आ जाएगा। चलो बोलो सर। आर्टिकल हो सकता है, बोलो
एडजेक्टिव हो सकता है, बोलो प्रीपोजिशन हो सकता है। अगर बात समझ में आया तो जरा मुस्कुराइए और आंसर बताइए। बोलो तो ये सीन है नाउन, नाउन के पहले आया है, बोलो लवली। लवली बेटा क्या आपका आर्टिकल होगा? बोलो सर बिल्कुल नहीं, ये गुस्ताखी नहीं करना है भाई, बोलो नहीं तो माफ नहीं करने वाले हम आपको। कालियां देखो ध्यान से, है ना। अब बोलो ये लवली हमारा कभी भी सर आर्टिकल तो नहीं होगा जी, गया। लवली कभी भी सर प्रीपोजिशन तो नहीं होगा, गया। तो भैया लवली क्या बचा? अरे बोलो एडजेक्टिव हुआ सर, क्योंकि इसी तीनों में से तो हमें लिखना था। कहानी ऐसे भी समझ सकते हो, ये नाउन नेमिंग वर्ड तो है नहीं लवली, है ना। हाँ बेटा एक चीज और याद रखिएगा, लवली कभी कभी किसी पर्सन का नाम भी होता है ना। अगर मैं ऐसे कह दूं कि लवली इज अ टीचर, लवली क्या है? टीचर है। अब बेटा यहाँ पे लवली क्या है? ये नाम लिखा हुआ है किसी का, है ना। इज कहोगे सर वर्ब है, वर्ब के ठीक पहले आया है सर सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, कभी ये प्रोनाउन नहीं होगा। तो बोलो मजा आया कि नहीं आया? अरे नाउन हुआ कि नहीं हुआ? कहो सर आप तो खतरनाक तरीका से बता दिए, अभी बता दिए कि सर यहाँ एडजेक्टिव है, अभी बता दिए कि नाउन है। तो यही तो बेटा हमें फंक्शन समझना है। जब तक आप फंक्शन नहीं समझोगे तो क्यों फिर जुड़े हुए हो कैरियर मेंटर के साथ, है कि नहीं। चलो मुस्कुराओ और याद करो कि हमने ये तरीका आपको शुरू में ही बताया था कि नहीं बताया था। किसी भी वर्ड को पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको उसके फंक्शन को देखना होगा। जब तक बेटा फंक्शन नहीं देखोगे हमेशा गलती ही करोगे, है ना। तो यहाँ लवली क्या बना भाई? नाउन। यहाँ लवली क्या बना भाई? एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ तो भैया विशेषता बता रहा है। आया समझ में? बहुत बढ़िया से आया होगा, मजा आ गया। चलो सर ये एडजेक्टिव हो गया, आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे। शीला सिंग्स लाउडली। अब फटाफट जवाब देना और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बार बार मेरे बंधु आप कमेंट करिए, उससे हमें पता चलता है कि हाँ बच्चे हमारे इंटरेस्ट ले रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरे लिए कभी कभी फुर्सत में बेटा मैसेज कमेंट कर दिया करो, है कि नहीं। चलो जी बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। आओ देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। शीला सिंग्स लाउडली, यहाँ पे बताओ लाउडली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा जल्दी से। तो यहाँ पे कंसेप्ट सीखिए। हमने कहा था कि जो वर्ब की विशेषता बताए वो हमारा एडवर्ब होता है। ये जो हमारा शीला है वो नाउन है भैया, सिंग गाना वर्ब है, और गाती कैसे है कहोगे सर लाउडली, है ना। तो यहाँ ये जो लाउडली वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो इसे तुम कह दोगे बोलो क्या? एडवर्ब। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना वो डी नंबर हो जाएगा, हाँ कि ना, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बताने वाले एडवर्ब ही तो कहलाते हैं। अगर मैं कहूं कि आई कैन रन, अब बोलना जरा फास्ट, मैं दौड़ सकता हूं भाई तेजी से। ये रन क्या हुआ? वर्ब हुआ, वर्ब की विशेषता फास्ट बताया, बोलो क्या होगा? एडवर्ब होगा, हाँ कि ना। चलिए तो यहाँ आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है जी। अगला बात समझते हैं। अब कह रहा है कि देयर सीम्स टू बी अ डॉग अंडर द टेबल। अभी अभी बताए हमारा अंडर क्या है? अभी हमने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था अंडर संबंध बता रहा है कि भाई डॉग कहाँ है? तो बोलो सर टेबल के नीचे। डॉग नाउन है, टेबल नाउन है, दोनों के बीच में संबंध बताया अंडर। बोलो अंडर को क्या कहेंगे भाई? मत कहना एडजेक्टिव, नहीं तो बेटा हो जाएगा ब्लंडर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? बोलो ना प्रीपोजिशन, क्योंकि नाउन के पहले आया है सर, मजा आ गया। नाउन के पहले तो आपने आर्टिकल, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन बताया था। अरे बोलो बताए थे कि नहीं? तो भैया इसे कभी भी हम आर्टिकल तो कहेंगे नहीं, कभी इसे हम एडजेक्टिव तो कहेंगे नहीं, तो बच कौन गया भाई? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी तो नाउन के पहले आता है। चलो तो यहाँ पे क्या कहलाया? प्रीपोजिशन, ठीक है। आगे की बात समझते हैं। सी कट हरसेल्फ वाइल चॉपिंग द फ्रूट्स। यहाँ पे बताना है कि कट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब बोलो जी किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर भाई क्या होता है प्यारे? चल बताओ। आपने कहा सर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होता है। वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट है, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट है। तो बोलो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, तो सी हमारा क्या है जी? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद कट आया है, कट क्या कहलाएगा? बोलो
वर्ब होगा कि नहीं होगा? तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। कट, काटना क्या है? एक्शन वर्ड है ना। बोलना क्या है? एक्शन वर्ड है। हंसना क्या है? एक्शन वर्ड है। सब वर्ब है। आगे की कहानी अब कर है शी वॉज एंग्री ड्यू टू द प्रैंक। अब यहाँ पे बताइएगा कि एंग्री का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब बोलो क्या है, तो सुनना एक कहानी यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि एडजेक्टिव है सर कि एडवर्ब है ना। एंग्री किसी का नाम तो हो नहीं सकता है, तो नाउन तो कहोगे नहीं, प्रोनाउन तो है नहीं भैया, तो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, जरा समझिएगा। तो याद रखना ये जो वाज तुम्हें दिख रहा है ना, वाज, ये आगे हम बात करने वाले हैं बेटा, ये कहलाता है बी वर्ब। कैसा वर्ब कहलाता है? बी वर्ब। अब याद ये रखना कि ये जो बी वर्ब होते हैं वो कौन कौन होते हैं बंधु? तो ये होता है हमारा इज, एम, आर, बोलो वाज होता है, वर होता है, बी, बीन, बिंग होता है ना। ये हमारे बी वर्ब है भैया। याद कर लो कि बी वर्ब के बाद कभी भी आएगा ना पूरे इंग्लिश में तो एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? कभी भी आपको याद रखना है कि एडवर्ब का यूज इसके जगह पे नहीं करेंगे, है ना। बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब नहीं आएगा। तो अगर बात ये समझ में आए, हाँ, अगर बी वर्ब के बाद भव आया है, ये वाला अगर भव जितने भी दिख रहे हैं ना भाई, इसके बाद अगर कहीं भव आ जाए तो ये वाला भैया हमेशा V4 फॉर्म में रहेगा। इसको हम V1 प्लस ING फॉर्म में लिखेंगे। ये तो भव की कहानी बताए। हमने आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब में से बोला कि कभी एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब कभी नहीं आ सकता बी वर्ब के बाद। समझ में आ रहा है? भव आ सकता है, भव आएगा तो इन कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, वो अलग बात है। जैसे मैं बोलूं कि आई एम टीचिंग, आई वाज टीचिंग, तो यहाँ वाज के बाद टीचिंग हमारा भव है ना। तो हम भव की बात नहीं करें, हम करें एडजेक्टिव और एडवर्ब की बात। तो बताओ, वाज हमारा बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद एंग्री आया है, कभी भी इसे क्या नहीं कहेंगे? एडवर्ब नहीं कहेंगे। तो बच कौन गया भाई? एडजेक्टिव। आई एम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है। सी इज ब्यूटीफुल, इसके बाद ब्यूटीफुल आया, एडजेक्टिव है। कभी ब्यूटीफुली आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अगला कहानी कह रहा है सी वेंट टू द मार्केट एंड बाउट 20 eggs। यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट है भैया हमारा 20। अब इस 20 का पार्ट्स ऑफ स्पीच जरा बताया जाए तो कहानी समझ में आया है कि सर हियर 20 इज ए और एन। क्या है भाई 20? तो बोलोगे सर एग हमारा नाउन है, एग नाउन है, नाउन के पहले आया है, आर्टिकल नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन नहीं हो सकता, तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? एक बात और सीख लीजिए, जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 से आप जितना काउंट आता है कर सकते हो काउंटिंग, ठीक है। सारे के सारे नंबर हैं, सबको हम कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आ रहा है? न्यूमरल एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। नंबर 3 तरह के होते हैं, वहां पे कार्डिनल होता है, कार्डिनल को बोलते हैं 1 2 3, एक काउंटिंग नंबर हमारा सब एडजेक्टिव है। चलो जी, एडजेक्टिव हो गया। अगला कहानी कह रहा है सी वेंट टू द मार्केट। अच्छा चलो फिर से रिपीट हो गया, एडजेक्टिव है, चलो कोई बात नहीं। अगला अब कह रहा है कि माई फैमिली लिव्स कह रहा है इन औरंगाबाद। अब जल्दी से बताइएगा कि हियर फैमिली इज। अब फैमिली यहाँ पे क्या है बोलो? अब याद रखना यहाँ जो हमारा लिव्स है वो भाई भव है। अब भव के ठीक पहले सब्जेक्ट आता है सर। सब्जेक्ट बोलो नाउन या प्रोनाउन होता है सर। कभी भाई फैमिली प्रोनाउन नहीं हो सकता, तो बोलो क्या होगा जी? नाउन होगा। तो बोलो हमारा कौन बन गया? हमारा बन गया फैमिली नाउन, ठीक है। चलो नाउन है। कहोगे सर ये माई क्या है? माई को बेटा बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, आया है फैमिली के लिए ना। नाउन के पहले एडजेक्टिव आते हैं, फैमिली एडजेक्टिव, माई एडजेक्टिव है, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑल दाउ सी इज पुअर सी इज हैप्पी। अब यहाँ पे बताना है कि ऑल दाउ का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ना। अब यहाँ पे याद रखना इसे हम कहते हैं कंजंक्शन। ये वाला जो आपको यहाँ दिख रहा है ना ऐसे, ये हमारा जो कॉमा किया हुआ है, इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते थे कि सी इज हैप्पी ऑल दाउ सी इज पुअर, ठीक है। ये हमारा जो ऑल दाउ है, दो है, अनटिल है, अनलेस है, ये सब क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। तो आपका जो जवाब यहाँ होगा वो कंजंक्शन होगा, ठीक है। एक कनेक्टिंग वर्ड है, कनेक्टर है, जोड़ने वाले हैं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। करा द पुलिस मैन डिड नॉट रन फास्ट इनफ टू कैच द थीफ। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है फास्ट। फास्ट का क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप देख सकते हो, अभी हमने बताया था कि रन क्या है भैया?
वर्ब है, और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसे कहते हैं एडवर्ब। तो हमारा फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब। वर्ब की विशेषता बता रहा है, कैसे दौड़ता है भाई, तेजी से। चलो अगला बढ़ते हैं। करा है यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। यहाँ पे बताना है कि अनलेस क्या है। तो अभी हमने बताया कि अनलेस, अनटिल, इफ, द, ऑल द, ये सब कंजंक्शन होते हैं, कनेक्टर होते हैं, जुड़ने वाला होता है। ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। यहाँ देखो एक सेंटेंस है, यहाँ देखो एक सेंटेंस है, और दो सेंटेंस को जो भी जोड़ दिया, जो भी भैया जोड़ेगा ना, ये जो जुड़ने वाला है उसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे भाई कंजंक्शन। तो जो जुड़ने का काम करता है वो हमारा कनेक्टर होता है। चाहे दो शब्दों को जोड़ दे, है ना, दो वाक्यों को जोड़ दे, दो फ्रेजेस को जोड़ दे, दो लेटर्स को जोड़े, ये जोड़ने वाला कनेक्टर होता है। यहाँ पे देखो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये हमारा कहलाएगा कंजंक्शन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। बात आ रही है समझ में। सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने आपको डिटेल से बता रखा है, आप जरूर देख लेना पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखे हो। करा इंडियन आर्मी इज कमिटेड टू सेव द कंट्री। में हमारा जो अंडरलाइन पार्ट है भाई, इंडियन, इंडियन का बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच कि क्या होगा, तो जरा बताना। यहाँ बेटा देखो तो आर्मी नाउन है सर, आर्मी नाउन है ना, नाउन के पहले इंडियन आया है, बोलो आर्टिकल होगा, नाजीना एडजेक्टिव। चलो बात करते हैं आगे, प्रीपोजिशन होगा नहीं तो बचा कौन भाई, एडजेक्टिव बचा। इंडियन हमारा क्या हो गया, ये एडजेक्टिव है, इसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। अमेरिकन हो गया, बिहारी हो गया, सब प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, आपके कमेंट का इंतजार होता है। चलो फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार सेशन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।